तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सू बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता है। मरहब मरहब या हिलाल, अहलन अहलन कैफल हाल, قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान मुबारक के खुसूस में परवास टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवास टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने। परवास टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीस मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवास टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि इससे दिल में सख्ती और बेहिसी पैदा होती है और लोगों में अल्लाह ताला से ज़्यादा दूर वो आदमी है जिसका दिल सख्त हो। तिरमिज़ी। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट हमारा जमहूरिया, वोट का इस्तेमाल जरूर बात जरूर करें। फाइकिरन शोर बेदारी रैली से बोधन आरटीओ। कांग्रेस ने अपने मजीद 4 एमपी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। निजामाबाद हल्के से टी जीवन रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार। अल्लाह ने रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को रखा, जो 1000 महीनों से बेहतर है। ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें। अब खबरें तफसील से। बोधन में वोटर शऊर बेदारी के लिए मुनक्किद की गई फाइके रन कामयाब। वोट डालना हिंदुस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी और हर एक वोट हक का इस्तेमाल करे। आरडीओ राजेश्वर का बयान। बोधन में वोटर बेदारी के लिए मुनक्किद की गई फाइके रन कामयाब रही। वोट डालना हिंदुस्तान के शहरियों की जिम्मेदारी है और हर एक को वोट हक के इस्तेमाल करना चाहिए कस्बे में म्यूनसिपल ऑफिस के जरिए फाइके रन का इनेकाद किया गया और जूनियर कॉलेज से नए बस स्टैंड तक आई वोट फॉर श्योर प्ले कार्ड आवेजा किए गए और नारे लगाए गए। बादशाह अम्बेडकर चौरास्ते पर स्टेज बनाकर अवाम में शऊर बेदारी पैदा की। इस मौके पर आरडीओ अंबादास राजेश्वर ने कहा कि जो भी अहल वोट देने का हक होना चाहिए, जो भी अहल है उन्हें वोट देने का हक होना चाहिए। इसका
आज़ादाना इस्तेमाल होना चाहिए। हर वो शख्स जिसने 1 अप्रैल तक 18 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है, उससे कहा गया है कि वो बतौर वोटर रजिस्टर हो और वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रज़ाकाराना तौर पर वोट डालें और जमहूरियत की पुख्तगी का मुजाहरा करें। इन्होंने मशवरा दिया कि वोट हीरे के हथियार की मानिंद है, किसी लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस आइन ने वोट का हक दिया है उसने उन्हें अपनी पसंद का लीडर मुंतखब करने का मौका फ्राहम किया है। इस प्रोग्राम में तहसीलदार गंगाधर, ACP श्रीनिवास, टाउन SHO वीरैया, देही CI नरेश दीगर भी मौजूद थे। గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు బోధన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ పరిధిలో మనం 5K రన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ACP గారు, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్స్, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, TMC గారు, ఇతర NCC, NSS కోఆర్డినేటర్స్, యువకులు, మహిళా సంఘాల సభ్యులు, ప్రజలు, పాత్రికేయ మిత్రులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరైతే ఏప్రిల్ 1, 2024 నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండుతాయో వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా ఫామ్ 6 ద్వారా ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలి. అంటే అర్హులైన ఏ ఒక్కరు కూడా ఓటరుగా నమోదు కాకుండా మిగలకూడదు అనేది ఎన్నికల సంఘం యొక్క ఉద్దేశం. దానిపైన అవగాహన కల్పించాలనేది ఎన్నికల సంఘం యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. అట్లాగే నమోదు కావడమే కాకుండా నమోదైనటువంటి ప్రతి ఓటరు కూడా స్వచ్ఛందంగా, నిర్భయంగా, ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా తన ఓటు హక్కును ఎన్నికల్లో వినియోగించుకోవాలి. ఈ 2 అంశాల్లో మనం ప్రజల్లో అవగాహన తేవడానికి, ఓటర్లను చైతన్యపరచడానికి భారత ఎన్నికల సంఘం ఇలాంటి స్వీప్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా, స్వీప్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా నిర్వహించమని ఆదేశించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే మనం ఈరోజు బోధన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ పరిధిలో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ నుండి మొదలుకొని బస్టాండు, అంబేద్కర్ సర్కిల్ మీదుగా వీళ్ళందరితో కలిసి 5K రన్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని బేస్గా తీసుకొని, ఆధారంగా తీసుకొని ఎవరైతే యువకులు ఉన్నారో, ప్రజలు ఉన్నారో, పౌరులు ఉన్నారో అందరూ కూడా ఓటర్గా నమోదు చేసుకోండి. తమ ఓటు హక్కును స్వచ్ఛంద कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मजीद 4 लोकसभा हलकों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मजीद 4 लोकसभा हलकों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें निजामाबाद लोकसभा से रुकने काउंसिल T जीवन रेड्डी, आदिलाबाद से डॉक्टर सिंगा कुमारी, मेदक से नीलम मधु और भुंगीर से C किरण कुमार रेड्डी शामिल है। अब तक कांग्रेस ने 14 हलकों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मजीद 3 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। मदीना ईदगाह में ईदैन के मौके पर गड़ों की वजह से नमाज की अदायगी में नमाजियों को दिक्कत। मदीना ईदगाह कमेटी की रियासती मुशीर शब्बीर अली से मुलाकात। मुराद मंदोसी के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने फ़ौरन इक़दामात लेते हुए मुराद मंदोसी के लिए फंड्स मंजूर किया। मुराद मंदोसी और दीगर कामों को मुकामी कॉरपोरेटर वो पॉल्यूशन बोर्ड डायरेक्टर हारून खान की निगरानी में अंजाम दिए जाएंगे। मदीना ईदगाह कमेटी ने मोहम्मद अली शब्बीर व हारून खान वो दीगर तमाम ही कांग्रेस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े मदीना ईदगाह, जहां ईदैन के मौके पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में मुसलमान ईदैन की नमाज अदा करते हैं। ईदगाह मैदान में गढ़ों की वजह नमाजियों को नमाज की अदायगी में दिक्कत पेश आ रही थी, जिस पर मदीना ईदगाह कमेटी ज़िम्मेदारान गुलाम हुसैन, शाहिद रज़ा और रशीद रिजवी व दीगर ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए ईदगाह में नमाजियों की सहूलत के लिए मुरामंदोजी व दीगर कामों के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने फ़ौरन फंड्स की मंजूरी अमल में लाई। मुकामी कॉरपोरेटर व पॉल्यूशन बोर्ड डायरेक्टर हारून खान के हवाले करते हुए मुरम अंदोजी व दीगर काम हारून खान की निगरानी में अंजाम दिए जाने का इजहार किया, जिस पर ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान ने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, हारून खान व दीगर का शुक्रिया अदा किया। आज हारून खान की निगरानी में मुरम अंदोजी के कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, साबिका कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, पापा खान, डिवीज़न 12 इंचार्ज मुजाहिद खान व दीगर मौजूद थे।
साबिक़ा डिप्टी मेयर जनाब फ़हीम साहब के मकान पे शब्बीर अली साहब की हमारी मुलाकात जनाब अब्दुल कुद्दुस भाई, हारून भाई, पापा भाई और नजीब साहब से नजीब अली साहब की निगरानी में मुलाकात हुई थी। हमने अपने ईदगाह के थोड़े से मसाइल जो काम रुके हुए थे शब्बीर अली साहब के गोशे गुजार किया, तो शब्बीर अली साहब ने अपने शख्सी फ़ंड से ईदगाह के जो मोरमदोज़ी का काम है और भी दूसरे जो काम है उस काम के लिए जनाब हारून साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी और ऐसा नज़र आ रहा है हारून साहब अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर से शब्बीर अली साहब का हम अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब शब्बीर अली साहब के पास में हमारे हारून साहब और हारून साहब कारपोरेटर, अब्दुल कुद्दूस साहब और नजीब साहब और दीगर जो कायदीन हैं, इनकी रहनुमाई में, इनकी निगरानी में शब्बीर अली साहब से मुलाकात हुई थी और शब्बीर अली साहब ईदगाह मदीना अहले सुन्नत व जमात निज़ामाबाद का दौरा किए और उन्होंने अपने ज़ाती शख्सी फ़ंड से ईदगाह के जो बचे हुए काम थे, जैसे मुरम अंदोज़ी है, क्योंकि इधर मुरम डाल दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लियों के लिए काफ़ी कुशादा जगह हो जा सकती है, एक प्लेटफार्म तैयार हो सकता है। उसके लिए जनाब शब्बीर अली साहब कायद कांग्रेस ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी के साथ में अपने ज़ाती फ़ंड से यहाँ काम कराने का इरादा फरमाया और उसी इरादे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज काम का आगाज़ हुआ। इसलिए हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जनाब शब्बीर अली साहब को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ तमाम ये शहर निज़ामाबाद के हमारे कांग्रेसी सियासी कायदीन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। माह सियाम अल्लाह का मेहमान, मोमिन के लिए बख्शिश और रहमत का महीना, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह को मुश्क की महक से ज़्यादा पसंद। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी होता है कि इस मुबारक महीने की तैयारी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान से ही शुरू कर दिया करते थे और लोगों को भी इसकी ताकीद फरमाया करते थे। जिस तरह ताजिर अपनी तिजारत का सीज़न आने से क़ब्ल ही तैयारी मुकम्मल कर लेता है और फिर वक्त आते ही भरपूर मुनाफा कमाता है और अपनी बरादरी में ये बात चलाता है, इनको तैयारी की दावत देता है, पूछता है कि भाई वक्त आ गया है कमाने का, क्या आपने तैयारी कर ली है? और अगर कोई ताजिर सीज़न आने से पहले तैयारी नहीं कर पाता तो इसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह मुसलमानों को चाहिए कि आपस में इसके तज़किरे करें कि नेकियों का सीज़न आ रहा है, रहमतें समेटने का वक्त आ रहा है, दिल से जंग उतारने का महीना आ रहा है, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा करने का वक्त आ गया, जन्नत की ख़रीदारी का वक्त आ रहा। घरों में, दफातर में, बाज़ारों में, अपनी तमाम मजालिस में इन बातों का तज़किरा करें कि भाई रमज़ान का महीना आ गया, अपनी दुनियावी मसरूफियात को मुख्तसर करें और अल्लाह की रहमत समेटने की कोशिश करें। जन्नत के रास्ते आसान कर दिए जाएंगे, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। सहाबा किराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजालिस में नमाज के तज़किरे करते थे, नमाज का पूछते थे, गुनाहों को तर्क करने की एक दूसरे को दावत दिया करते थे। 3 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की निज़ामाबाद आमद और दावत अफ्तार में शिरकत मुतवक्किल। दावत अफ्तार व दीगर तमाम तर जिम्मेदारियाँ व इंतजाम मुशीर खास मोहम्मद अली शब्बीर की निगरानी में अंजाम देने का इम्कान। माह सियाम तेजी से गुजर रहा और हैदराबाद के बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद निज़ामाबाद में बसती है। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक 3 अप्रैल को कांग्रेस की जानिब से फ्रूट मार्केट नईम ग्राउंड पर अजीमुशान पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शिरकत मुतवक्के बताएगी और तमाम तर इंतजामात सीएम के रुफ़ा में शुमार किए जाने वाले मुशीर ख़ास मोहम्मद अली शब्बीर की निगरानी में अंजाम दिए जाने का भी इम्कान है। साथ ही साथ ये भी इत्तला है कि दावत अफ्तार के मंच से ही कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। अगर दावत अफ्तार का एहतमाम किया जाता है तो कांग्रेस कैडर को मुतहर्रिक करने में मदद मिलेगी। हर साल की तरह इस साल भी मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फूर की निगरानी में डिवीज़न 60 में वाक़ई मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में ख़वातीन के लिए तरावी का एहतमाम, तकमील कुरान के मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ व दीगर की शालपोशी व गुलपोशी की गई।
हर साल की तरह इस साल भी मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की ज़ेरे निगरानी में ख़वातीन के लिए रोज़ाना 2 पारे मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ साहब ने मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में सुनाया। तकमील कुरान के मौके पर हाफिज़ मोहम्मद असद साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद स्टेशन ने नात से आगाज़ किया और दुआ भी की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने मुफ्ती अल्ताफ़ साहब, हाफिज़ मोहम्मद असद, मुफ्ती अब्दुल गफ़ार, मुफ्ती मोहम्मद मुसैब, मुफ्ती साजिद, हाफिज़ अबरार, हाफिज़ असलम की शालपोशी गुलपोशी की। तकमील कुरान के मौके पर अब्दुल मुकीम ने नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सेहत और तरक्की के लिए दुआ की और हल्क़े 60 की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। अवाम को कुरान तकमील होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब, मस्तान वली साहब, अहमद साहब, मोहम्मद आमिर भाई मौजूद थे। और आप लोगों की दुआओं का नतीजा है जो आपके दरमियान हो, और कुछ मरहूमीन हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले हमारे आली जनाब मोहतरम जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। और इसी तरह हमारे नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए आप लोग भी, क्योंकि वो रियासत भर में मज़लूमों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि मुसलमान के लिए जगह जगह हर रियासत में लड़ रहे हैं। जहाँ आज देख रहे हैं कि कई जुल्म व सितम हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और उसके बाद जब जहाँ जुल्म होता है वहाँ पर जो है ना हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहुँचते हैं। और मैं फिर एक बार उनके हक़ में दुआ के लिए अपील करता हूँ, उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्त के लिए। और हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए आप लोग। और इसी तरह हमारे मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब मेरे वालिद, उनकी भी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। उनको भी अल्लाह ताला उनके सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम नसीब फरमाए। और मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, हलीमा बेगम साहिबा मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मिर्ज़ा बख्शू बेग साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, वहीदा बेगम साहिबा मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अब्दुल सत्तार साहब नाबीना उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, गौसिया बेगम साहिबा मरहूमा की मग़फ़िरत। कमरपल्ली मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में साथी मुलाजिम से रिश्वत लेते हुए 2 ओहदेदारों को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हल्का असम्बली बालकोंडा के कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में एमपीओ की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिम का 6 महीने कबल तबादला अमल में आए। संतोष रेड्डी, जो उस वक्त कमरपल्ली एमपीडीओ के तौर पर काम कर रहे थे, अपने साथी मुलाजिम की सर्विस बुक को दूसरी जगह भेजने के लिए इस सिलसिले में मुलाजिम से रिश्वत तलब किया। एमपीडीओ संतोष रेड्डी ने इसरार किया कि वो सर्विस बुक इस सूरत में भेजेंगे जब इसको रिश्वत दे, जिस पर दोनों में 8,000 रुपये में मुआहिदा तय पाया। जैसे ही एमपीडीओ संतोष रेड्डी की मुंतकिली पर भिकनूर के लिए रवाना हुए, एमपीडीओ का तबादला होने पर सीनियर असिस्टेंट हरी बाबू को हिदायत दी कि सर्विस बुक सिर्फ रुपए देने पर ही भेजा जाएगा, अगर रुपये नहीं दिए तो नहीं भेजे। मुलाजिम ने एसीबी ओहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए तफसीलात बताई, जिस पर एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक हरी बाबू को 8,000 रुपये दिए। फौरी रुपयों को लेते हुए हरी बाबू को कमरपल्ली में एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वक्त एमपीडीओ संतोष रेड्डी को भिकनूर से हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के लिए कमरपल्ली लाया गया। एसीडीडी एसपी शेखर गौड़ मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इन दोनों को रिमांड पर भेजा गया। गैर कानूनी काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आवाम से कहा कि अगर कोई ओहदेदार इनसे रिश्वत तलब करता है तो फौरी रब्त कायम करें, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर में एमपीडीओ संतोष रेड्डी के घर पर एसीबी टीम की तलाशी मुहिम जारी है। మాకు ఇక్కడ నుంచి బాగయ్య అనే అతను గతంలో ఇక్కడ ఎంపీఓగా పనిచేశారు ఒక 4-5 నెలల క్రితము. తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇందల్వాయికి వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత చందూరులో ఆయన అటాచ్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నారు. అయితే అతను ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎస్ఆర్ బుక్ను
ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సంతోష్ రెడ్డి గారు పంపాల్సి ఉండే ఎస్ఆర్ బుక్ అక్కడికి పంపాల్సి ఉంటే అతను పంపకుండా అతని దగ్గర డబ్బులు డిమాండ్ చేసి 10,000 ఇస్తేనే మాత్రమే సర్వీస్ బుక్ మీది పంపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత అతను వచ్చి అడిగాడు, 2-3 సార్లు అడిగారు, అది పంపించండి అంటే లేదు మీరు డబ్బులు ఇస్తేనే పంపిస్తాము, మీకు వేరే బిల్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి, ఆ బిల్స్లో అయినా ఇవ్వచ్చు కదా అని కూడా అడిగారు ఆయన. డీజిల్ బిల్స్ అనేవి అతనికి బాగయ్య గారికి వచ్చినాయి. నీకేం ట్రబుల్, ఈ లంచం మాత్రం ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు అంత కాదు కొంచెం తగ్గండి అంటే 8,000 ఇవ్వండి అని చెప్పి అతను అడిగారు. ఆ తర్వాత అడిగిన కొన్ని రోజులకే ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయాడు అతను సంతోష్ రెడ్డి గారు. ఇతను అనుకున్నాడు, బాగా అనుకున్నాడు, అతను వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి సర్వీస్ బుక్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోతుందిలే, అవసరం లేదు డబ్బులు ఇవ్వడం అనుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి హరిబాబు గతంలో అతను చెప్పడం జరిగింది, ఇతను డబ్బులు ఇస్తేనే సర్వీస్ బుక్ పంపించు అని చెప్పేసి హరిబాబుకు అతను ఆదేశాలు ఇచ్చి వెళ్ళాడు. ఈ హరిబాబును అడగడం జరిగింది ఈయన బాగయ్య గారు. అడిగితే కూడా అతను పంపలేదు. సంతోష్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఏంటంటే డబ్బులు ఇస్తేనే పంపిస్తామని చెప్పేసి చెప్పడంతో అతనికి ఎటు ఏం చేయాలో అర్థం కాక మమ్మల్ని సంప్రదించడం జరిగింది. తద్వారా మేము ఈరోజు అతను డబ్బులు ఇస్తుండగా పట్టుకోవడం జరిగింది. తద్వారా ఆ 8,000 సీజ్ చేసి వాళ్ళిద్దరు సంతోష్ రెడ్డి గారిని కూడా అక్కడ బిక్నూరులో ఉన్నారు, అతను కూడా అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ హరిబాబును రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది తొందరలోనే మనం రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के निर्मल जिले में आशिक और माशूका ने की खुदकशी, आइए तफसील देखते हैं। तेलंगाना के जिला निर्मल के बासर रेलवे स्टेशन में आशिक और माशूका ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। ये वाक़यात चारशंबे की रात पेश आया। इन अफराद ने प्लेटफॉर्म से नागरसोल एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने लड़की के गले में मौजूद शनाख्ती कार्ड के जरिए इसकी शनाख्त निजामाबाद जिले के एक प्राइवेट कॉलेज की डिग्री की तालिबान नंदिता के तौर पर की गई है। दोनों का ताल्लुक निजामाबाद शहर से और इनकी शनाख्त 28 साल प्रवीण साकिन खिलारो और 20 साल नंदिता साकिन सुनीता रामनगर कॉलोनी की हैसियत से हुई है। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही। रेंजल मंडल की मुख्तलिफ सोसाइटियों में वसी पैमाने पर जलसे-आम का इनेकाद किया गया। आमदनी और अखराजात पर बातचीत के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का फैसला किया। रेंजल मंडल के तहत दुपल्ली बुनियादी ज़रूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफातर में महाजन सभा चेयरमैन की क़यादत में महाजन सभा चेयरमैन भूमा रेड्डी की क़यादत में मीटिंग मुनक़िद हुई। सबसे पहले सोसाइटी के CEO जगन रेड्डी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेन देन पर रिपोर्ट पेश की। अराकीन को आमदनी और अखराजात के बारे में बताया। बहस के बाद डायरेक्टर्स ने कई करारदादें पेश की। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी ने कहा कि चूंकि हुकूमत किसानों के कर्ज माफ़ करने जा रहे हैं, इसलिए अहदेदारों ने किसानों से कहा है कि वो कर्जों की अदायगी में किसानों को मुश्किल में ना डालें। इन्होंने ये भी कहा कि कम्युनिटी के लिए ज़मीन खरीदी है और बताया कि हर साल की तरह इस साल भी धान का गला खरीदी सेंटर कायम किया जाएगा और सेंटर 1 अप्रैल को खोला जाएगा। किसानों ने अनाज को खरीदारी मरकज़ पर फ़रोख्त करने के बजाय ताजिरों को फ़रोख्त करने की दरख्वास्त की। इस मीटिंग में डायरेक्टर्स प्रताप रेड्डी, गंगाधर, साई रेड्डी, गंगा रेड्डी, साइलू और दीगर ने शिरकत की। माशरे में महाजन सभा का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मोहनुद्दीन की सदारत में मुतल्लिका मीटिंग्स में सोसाइटीज़ के CEOs ने रामू और रामदास के लेन देन पर रिपोर्ट पेश की। इसके बाद अराकीन ने सोसाइटी की आमदनी की अखराजात पर बहस की और कई करारदादें पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन ने कहा कि सोसाइटीज़ के ज़ेर एहतमाम 1 अप्रैल से चावल और चने की खरीदारी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नमी का तनासुब 17% से कम हो और दलालों को अनाज और दालें बेचकर पैसा ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि ख़रीदारी मराकज़ से हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इमदादी कीमतों के मुताबिक अनाज खरीदा जाएगा। किसानों से कहा गया है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरक्की में ताउन करें। సర్వసభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి వచ్చిన పాలకవర్గ సభ్యులు అదేవిధంగా గ్రామ రోజు రెంజల్ ప్రాథమిక సహకార సంఘంలో సర్వసభ
సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి పాలకవర్గ సభ్యులు, అదే 8 గ్రామాల ప్రజలు, పత్రికా సోదరులు ప్రతి ఒక్కరి పేరు పేరు ధన్యవాదములు. నేటి రోజున జమా ఖర్చుల విషయంలో మా సెక్రటరీ చదివి వినిపించడం జరిగింది. మా సొసైటీ లాభంలో ఉంది. అదేవిధంగా వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం విన్నపము. అది వరి కొనుగోలు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. దానికి ప్రభుత్వం సహకరించాలా. మద్దతు ధర ఖచ్చితంగా వస్తుంది. రైతులు దానికి కట్టుబడి ఉండి మ్యాచర్ వచ్చే వరకు ఆరబెట్టి రైతులు వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా మేము కూడా సహకరిస్తాం. ఇంతకుముందు సహకరించిన మళ్ళీ కూడా చేస్తాం. మా బాధ్యత. ఈరోజు సొసైటీ లాభాలు ఉంది, లాభాల బాటలో ఉంది. ప్రతి ఒక్క రైతుకి పేరు ధన్యవాదాలు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट हमारा जमहूरी हक, वोट का इस्तेमाल जरूर बात जरूर करें। फाई के रन शोर बेदारी रैली से बोधन आरटीओ। कांग्रेस ने अपने मजीद 4 एमपी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। निजामाबाद हलके से टी जीवन रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार। अल्लाह ने रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को रखा, जो 1000 महीनों से बेहतर है। ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता, बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह, तोहफे में फिर वो रमजान देता। मरहब मरहब या हिलाल, अहलन अहलन कैफल हाल, قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا। हर साल की तरह इस साल माह रमजान मुबारक के खुसूस परवाज़ टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो। माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज़ टीवी पर पेश किया जाएगा फज़ाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने। परवाज़ टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ।